नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। सरपंच पद के लिए उपचुनाव 14 फरवरी को होने हैं और आज ददरेवा में हमारी टीम गई और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये पड़ताल की कि ददरेवा से सरपंच प्रतिनिधियों में से कौन इस रण को जीत रहा है। ये तस्वीरें ददरेवा की हैं। पहले हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस 5 साल के दौर के अंदर ददरेवा ने 2 सरपंच तो देख लिए और तीसरा अभी देखा जाना बाकी है। इस बार यानी कि 14 फरवरी को उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव के अंदर 6 लोगों ने ताल ठोक दी है और अपना अपना प्रतिनिधित्व है वो कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकत है वो दिखा रहे हैं। और इसमें भी रोचक बात यह है कि महज 22 साल का एक लड़का इकराम तंवर, तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 5 प्रतिनिधि जो दिग्गज हैं वो गांव में घर घर जाकर अपने लिए मत मांग रहे हैं, वैसे इकराम भी अपनी टीम के साथ जाकर गांव वालों से वादे कर रहा है और बता रहा है कि जो पूर्व सरपंचों ने नहीं कराया वो मैं खुद करूंगा। सरपंचों की डिटेल मैं आपको दूंगा जो यहाँ पर खड़े हैं प्रतिनिधि बनकर, और ये तो 14 तारीख को शाम को ही पता लग पाएगा कि ये जीत किसके यहाँ जाएगी, किसकी दहलीज पर जाएगी। उससे पहले कुछ गलियों की तस्वीरें दिखाता हूँ कि 5 साल पहले चुनाव हुआ था ददरेवा में और सरपंच जीते थे जय सिंह सैनी। उसके कुछ साल बाद जय सिंह सैनी का विरोध होता है, वार्ड पंच हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और मतगणना होती है वार्ड पंचों की। उसके बाद हाई कोर्ट का स्टे आता है, उस स्टे भी काफी महीने के बाद खुल जाता है और नतीजा आता है कि जय सिंह सैनी को पद से हटा दिया गया। उसके बाद बीसू कुमार को कार्यवाहक सरपंच बना दिया जाता है जब तक उपचुनाव नहीं होते। अब परसों उपचुनाव हैं और यहाँ की जनता ने क्या कहा है और जनता का रुख किस ओर है और ददरेवा की हालात कैसी है, ददरेवा की गलियां कैसी हैं, ददरेवा में विकास कैसा है, ददरेवा में पेयजल की व्यवस्था कैसी है, ददरेवा के अंदर विद्युत की व्यवस्था कैसी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम गांव में घूमे, गांव वालों से चर्चाएं की और क्या सामने निकल कर आया ये आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, एक एक कर उनसे सुनते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। सर, ये जो पीछे पूर्व सरपंच थे इनका नरेगा में हर चीज़ में भ्रष्टाचार था पूरा, और जो अभी सरपंच जो बनाया था वो 3 मेंबर नहीं रख सका, 3 मेंबर साथ में नहीं रख सका और वो गांव का क्या विकास करा था। ऐसा ही दूसरा पहले पूर्व सरपंच था, उसने भी ऐसे भ्रष्टाचार किया। नालियों का गलियों का बुरा हाल है, गांव के अंदर घुसते हैं तो सड़क पूरी खराब है, कीचड़ भरा हुआ है, इधर से गुजरते हैं गांव से जितनी भी गलियां बाहर होती हैं उन सारी गलियां खराब है। आप क्या कराएंगे जनता के लिए अगर बनेंगे सरपंच? सबसे पहले यही कार्य करवाऊंगा। सबसे पहले जो गलियां हैं, जो गाँव के जो बाहर की जो गलियां हैं उनका सबसे पहले मैं काम करवाऊंगा। उमेद सिंह बिल्कुल साधारण से दिखने वाले और अपनी गाड़ी में जिनका एक टेम्पो है उसी में घूमते हैं बाजार में और लोगों से इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहती है। उमेद सिंह ने कहा कि पूर्व सरपंच ने नरेगा में घोटाले किए। ये जुबानी उमेद सिंह की थी, हमने आपको सुनाया। अब अगले सरपंच प्रत्याशी हैं, जरा उनको भी सुनिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय गोगा जी महाराज। मैं प्रमोद कुमार पुनिया ददरेवा गांव में सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो मेरा जो सबसे फर्स्ट मोटिवेशन है वो ये है कि ददरेवा गांव के अंदर एक तो जो मेले के अंदर जो है व्यवस्था हो रही है, जो रस्सा पड़ता है उसको बंद करूंगा मैं। दूसरा है जो हमारे गांव में जो दारू का ठेका अवैध गतिविधि हो रही है, असामाजिक तत्व आ रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी खत्म करूंगा। बाहर की किसी प्रकार की गुंडागर्दी खत्म नहीं होने दूंगा। काफ़ी मैं गांव में फिरा हूं इस बार, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, इनके साथ पूरा एक प्रकार से शोषण हुआ है इनका, उस शोषण को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, गरीबी दूर करना चाहता हूँ उनकी। और ददरेवा गाँव के अंदर
चाहता हूँ मैं कि इनको रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए चाहता हूँ मैं कि गांव के अंदर जो बाहर की दुकानें हैं उनको भी बंद करूँगा। ओनली गांव के मेंबर है वो दुकान लगाएंगे। गांव का कोई भी आदमी दुकान लगा सकता है। सबके अपने अपने मुद्दे, सबके अपने अपने वादे। ददरेवा में हर गली में आज हम घूमे, हर वार्ड तक पहुंचने की कोशिश की। ऑन कैमरा तो लोगों ने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि साहब सरपंची का चुनाव है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आपको माहौल बता देते हैं किसका है, यहाँ पर किसके कितने वोट आने वाले हैं वो हम बता देते हैं आपको। तो जरा वो चीजें भी हम जिक्र करेंगे इसी वीडियो में अंत में। उससे पहले कुछ प्रत्याशी बचे हुए हैं, उनसे और चर्चाएं कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है विकास के बारे में, पूर्व सरपंच के बारे में, और आगे आने वाले जो कार्यकाल सरपंच का बचा है उसके लिए। जरा इनको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले जो मैं वीडियो में सबसे पहले जिक्र किया था, इकराम महज 22 साल की उम्र का वो लड़का, छोटा सा, ना दाढ़ी ना मूछें, देखने में नाबालिग सा लग रहा है, लेकिन इस दिग्गजों के सामने वो डट कर खड़ा है, सीना तान के खड़ा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इकराम ने हमसे बात करते वक्त क्या कहा है। मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि हमारे गांव ददरेवा एक धार्मिक स्थल है। उसके मुद्दे ये है कि हम बस स्टैंड से आते हैं ना, तो हमारा सड़कें हैं वो फूट रही है, उनके ऊपर कोई सुधार नहीं है। और जो गोगा जी का जन्म स्थान है ना, उसका भी उसके अंदर पार्किंग है, पार्किंग लगती है और बेवसूली पैसे लगते हैं, और पार्किंग व्यवस्था भी नहीं दे रहे हमारे यहाँ। मंदिर की तरफ से कोई फ्री पार्किंग की व्यवस्था है क्या? नहीं, मंदिर की तरफ से कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप किन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं फिर? अगर जो पार्किंग कहाँ कौन पैसे ले रहा है? ये पैसे जो हमारे ग्राम पंचायत में जाते हैं, कोई इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अच्छा, आपके जो ये पैसे हैं पार्किंग की ग्राम पंचायत में जमा होते हैं? हाँ, ग्राम पंचायत में फिर जमा इनका होते कहाँ उपयोग किया जाता है पैसों का? हैं। कहीं उपयोग नहीं किया जाता है, सरपंच रखता है सभी। अच्छा, आप अगर सरपंच बनते हैं तो उन पैसों का कहाँ उपयोग करेंगे, क्या कुछ करेंगे? जो मेले के अंदर जो व्यवस्था होती है ना, वो हम करवाएंगे, और जो गंदगी खिलवाती है, जो बाहर से आए हुए यात्री है ना, उनकी व्यवस्था साफ करवाएंगे। महज 22 साल का है इकराम, हौसले तो देखिए, अपने परों से पूरे आसमान को नाप देने वाले हौसले हैं ये। जरा तस्वीरें देखिए, और इसके बाद ये वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि इसके बाद आने वाले हैं इस गांव के और भी प्रत्याशी। कुल 6 प्रत्याशी हैं, एक एक से मुलाकात कराऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहां पर क्या क्या वादे उन्होंने किए हैं वो भी जानने की कोशिश है, हमने की है, और आपको जानकारी भी इसकी देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो यहां पर जाहिद कुरैशी जो सरपंच प्रत्याशी हैं, ये हमें डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए गांव में। तो वहां पर इतना मौका था हमारे पास कि हम अपना कैमरा खोल सकें, माइक हाथ में ले सकें, और उनसे जो जनता ने सवाल किए थे, उनके गांव में घूमे तो पार्किंग को लेकर सवाल हुए थे, गलियों को लेकर सवाल हुए थे, बहुत से सवाल हमारे जहन में थे, बहुत से सवाल जनता के थे। हमने वो सवाल जाहिद कुरैशी से किए। तो जाहिद कुरैशी ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। 2 दिन बाकी हैं, ददरेवा में तीसरा सरपंच बनने जा रहा है। 5 साल के अंदर तीसरा सरपंच क्यों बना, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ जाहिद कुरैशी हैं, जो इस चुनाव है वो चुनाव पर यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी हैं। और अभी मैं इसी गांव में घूम रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो इसी गांव में जाहिद कुरैशी डोर टू डोर कैंपेन है वो कर रहे हैं, लोगों को घर से मिल रहे हैं कि वो कौन से मैनिफेस्टो पर ये मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा मुद्दा उनका है, पहले सरपंच कौन सी गलती की जिसकी वजह से उनसे पद से हटाना पड़ा, और उसके बाद में बिस्सू सरपंच बने। उनके बाद क्योंकि उपचुनाव होने थे 14 फरवरी को, वहां पर उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, एक कार्यवाहक सरपंच वो बने थे। जाहिद कुरैशी मेरे साथ हैं। जाहिद कुरैशी, कौन से मुद्दे आपके पास हैं जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं?
जैसे हम सबको पता है कि ददरेवा एक बहुत ही बड़ा लोकप्रिय गांव है। ददरेवा में यात्रियों की सुविधा के लिए, आने वाले हर मेहमान के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं। ये बाकी गांवों से अलग ही गांव ददरेवा एक पहचान रखता है। गोगा जी की जन्मस्थली है, गोरखनाथ जी की तपोभूमि है। तो यहाँ जब अपन मूल बात सुविधा की बात करें, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और यात्रियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। जैसे पहले 2010 में माता जी सरपंच थे, उस दौरान भी मैंने अपने माता जी के कार्यकाल में यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय, सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला, टीन शेड वगैरह बनाए, पीने के पानी की जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की और उनके ठहरने के लिए टेंट वगैरह की व्यवस्था की। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि जो आने वाले हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो इतनी दूर से जिनकी आस्था है, तो हम चाहते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। इसके साथ हमारे गांव की जो मूलभूत समस्याएं, गलियों की या पानी कादा कीचड़ की या गंदगी की सफाई की, हर प्रकार से पूरी हमारे कार्यकाल में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ तस्वीरें जरा मैं दिखा देता हूं ददरेवा की आज की तस्वीरें। गलियों में मैंने घूम के तस्वीरें बनाई हैं। ये तस्वीरें जिस प्रकार से गंदगी के हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी बावड़ी है, जहाँ पर श्रद्धालु हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, डुबकी लगाते हैं, देश भर से श्रद्धालु आते हैं। जिस प्रकार की हालात गलियों की है, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने पहले बोला अपने दौरान की भी ठीक है, 5 साल में तीसरी दफ़ा क्यों ऐसा मौका आया कि सरपंच चुनना पड़े। तो यही हालात थे कि इन्होंने अभी 3 साल पहले जैसे एक नाम सरपंच थे, तो उन्होंने ना तो कोई विकास कार्य करवाया, ना इनकी तरफ कभी ध्यान दिया। इसी चीज़ को लेकर उनको अपने कर्मों के भुगतना पड़ा और उनको अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह से हटना पड़ा। अब हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि जो गलतियाँ उन्होंने की, वो हम गलतियाँ हम ना करके गाँव में डेवलप कराएं। विकास भी बोलता है और बोलती है ददरेवा की गलियां भी। जिस प्रकार के हालात में दिखाने की कोशिश आप कर रहा हूं, हर एक जगह के विजुअल में लेकर आया हूं, हर एक वार्ड तक पहुंचने की कोशिश की है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है जो हर एक चौक में बैठा है, उनसे जानने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस ददरेवा में माहौल किसका है। उससे पहले क्योंकि मेरे साथ प्रत्याशी इस समय खड़े हैं, इनसे कुछ जानकारी और ले लेते हैं। बिस्सू का कार्यकाल कैसा रहा? बिस्सू रजलीवाल का कार्यकाल 8 और 9 महीने के बीच कर रहा है। उस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो एक पार्क की व्यवस्था की, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, मोबाइलों में उलझे रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चे मोबाइलों में उलझे रहते हैं। तो उनका मकसद रहा कि बच्चों को मोबाइलों से कैसा दूर किया जाए। गाँव में ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे इनको स्वास्थ्य प्रति और शारीरिक और मानसिक रूप से ये विकसित हो सके। तो इनके लिए इन्होंने अपने 40 लाख रुपये से एक पार्क की व्यवस्था की। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप एक बार उसको जरूर देख के जाना। कहाँ पर है? बस स्टैंड के खेल ग्राउंड में, हायर सेकेंडरी खेल ग्राउंड में, खेल ग्राउंड के अंदर। उसके बाद में मेन बस स्टैंड से लेके गांव के स्टार्ट से लेके, जैसे हिंदुस्तान में भारतमाला एक रोड बन रही है, उसी तर्ज पर एक ददरेवा में हम बिस्सू ने एक 85 लाख रुपए का एक ऐसा रास्ता बनाया है जो मेन ददरेवा से स्टार्ट होता है, ददरेवा के लास्ट तक कंप्लीट होता है, जिससे कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बन चुका है रास्ता? वो रास्ता बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप भी उसका मुआयना जाएंगे, उस तस्वीर को जरा दिखाने की कोशिश आप तक करेंगे, हम पहुंचेंगे वहां पर भी। जिस प्रकार मैं बात करूं, एक मैं पूरे गांव में घुमा हूं, बड़ा दर्द इस गांव में मैंने एक देखा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अवैध तरीके से पार्किंग का मुद्दा मैंने हर जगह देखा है, उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द। अवैध पार्किंग तो अपन कैसे कह सकते हैं, ये तो पंचायत का नियम है कि जो भी यात्री यहाँ आएंगे तो उनका प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, ना कि पार्किंग शुल्क। प्रवेश शुल्क की चीज़ का, जैसे अगर वो एंट्री करे तो उनको प्रवेश देना पड़ता है, उस पैसे की एवज में ग्राम पंचायत उनके लिए सुविधा करवाती है। जैसे आपने पिछले मेले के दौरान आप भी आए होंगे, देखे होंगे, बाकी कार्यकाल में जो सरपंच रहे, इस बार बिस्सू रजलीवाल जो सरपंच रहा, उनके कार्यकाल में पहले पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने लगातार कंटिन्यू 15 दिन तक जूस पिलाया, 15 दिन तक यात्रियों को कंटिन्यू जूस पिलाया, और हर प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था, गाड़ियों और जो रास्ते खराब होते हैं उनके लिए एकदम समतलीकरण वगैरह बहुत सारे मेले की व्यवस्था की। आपने भी देखा होगा, बाकी आप किसी से पूछ सकते हो कि इस बार मेले की व्यवस्था कैसी रही। कितने घर आपके गाँव में? हमारे गांव में लगभग 2,500 के आसपास घर है। 2,500 के। अभी तक आपने डोर टू डोर कैंपेन है वो सब जगह कर ली? हर घर? हाँ, लगभग आज मेरा डोर टू डोर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट। कितने बजे तक रात को घूमते हैं घरों में? बस ये 9-10 बजे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जरा थोड़ी डिटेल से इस गांव के बारे में मैं और समझा देता हूं, और उसके बाद में यहाँ पर जो बलवान कारेला हैं, सरपंच प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका मुद्दा क्या रहेगा। आपको बता दूं, इसमें बलवान कारेला, इकराम तंवर, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, प्रमोद पुनिया, उमेद सिंह और जय सिंह सैनी हैं, वो इस दंगल के अंदर हैं। आपको बता दूं, इस गांव में लगभग 5,500 वोट के आसपास हैं, जिसमें पोलिंग है वो 3800 से 4200 के लगभग होती है। अब बलवान कारेला से हमने बात की, चर्चाएं की,
और बनवान कार्यालय ने क्या कहा, उनके क्या मुद्दा हैं, जरा सुनिए। गांव के सर्वांगीण विकास को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे बस स्टैंड से गोरखटीला जो मेन रास्ता है उसकी हालत बड़ी दयनीय है। दूसरा नंबर ये आपके 10 नंबर वार्ड में पानी की निकासी के लिए और एक मेले की जो कानून व्यवस्था है पंचायत की है वो पारदर्शिता के साथ करने के लिए ये कर रहा हूँ। पूर्व के सरपंचों ने भी ये अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम ये काम करेंगे, टोल बंद करेंगे और करेंगे। उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं ये टोल नाका बंद करूँगा।